जय श्री कृष्ण दोस्तों। आभासी दुनिया की काली सच्चाई जानिए इस कहानी नई जनरेशन का फादर्स डे में। शुभम ने फेसबुक खोला तो सोसाइटी के अमर की फादर्स डे पर पोस्ट देखी। उसके पापा के साथ उसकी 4-5 बहुत ही प्यारी तस्वीरें थी। साथ ही में लिखा था, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू पापा। ऐसी भावुक पोस्ट और प्यारी तस्वीरें किसी के भी दिल को छू जाती है। अतः उसकी पोस्ट पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स थे। शुभम को 2-3 महीने पहले की घटना याद आ गई, जब वो अंकल से मिलने उनके घर गया था। अंकल खुद के कमरे में उदास से बैठे। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, क्या करूं बेटा, इस उम्र में काम तो कर नहीं सकता। थोड़ा बहुत समय टीवी देखकर या अखबार पढ़कर कट जाता था, लेकिन अब वो भी न होने से पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों अंकल, आपके तो कमरे में ही बड़े वाला टीवी है और घर में अखबार भी आता है, फिर आप टीवी क्यों नहीं देखते, अखबार क्यों नहीं पढ़ते? क्या बताओ बेटा, 15 दिन हो गए मेरा चश्मा टूटने। जब से चश्मा टूटा है जिंदगी नीरस सी हो गई है। आपने अमर से नहीं कहा नया चश्मा बनवाने? कहा था बेटा, लेकिन वो बेचारा भी क्या क्या काम करे। ऑफिस के लिए जो सुबह निकलता है तो रात को ही घर आता है। उसके पास ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए वक्त ही नहीं है। चश्मा टूटने के बाद 3-4 दिनों तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे या बहू को नया चश्मा बनवाने के लिए बोलूं। 5वें दिन जब ऑफिस से आने के बाद वो मेरे से मिलने आया तो मैंने उसे बताया कि मेरा चश्मा टूट गया है, नया बनवा दे। तो एकदम से गुस्सा हो गया। क्या पापा, आपको थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? अभी तो ऑफिस से थक कर के आया हूँ और आप शुरू हो गए। इसलिए तो आपके पास आने का मन नहीं करता। पता है आपके पास आऊंगा तो आप कोई न कोई काम जरूर बताओगे। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरा चश्मा तो 4 दिन पहले ही टूट गया था। तुझे कौन से वक्त यह बात बताऊं, यह निर्णय लेने में ही 4 दिन निकल गए। जब आप 4 दिनों से बिना चश्मे के रह सकते हैं तो थोड़ी देर और नहीं रह सकते थे? मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, खा पी लूं, फिर बता देते। लेकिन नहीं, आपको मेरी फिक्र ही कहाँ है। बेटा, चश्मे के बिना मैं न तो टीवी देख सकता हूँ और न ही अखबार पढ़ सकता हूँ। दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, इसलिए। टीवी देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना। और कुछ दिन अखबार न भी पढ़ा तो कौन सी आफत आ जाएगी। आपकी तो आदत हो गई है कि मुंह से कोई बात निकली नहीं कि पूरी होनी चाहिए। आपकी इस आदत से हम दोनों पति पत्नी तंग आ गए हैं। आपकी बहू भी जॉब करती है, बेचारी घर और ऑफिस दोनों संभालती है, ऊपर से आपका ये स्वभाव। इतनी बड़बड़ सुनने के बाद मेरी दोबारा उसे या बहू को चश्मे के लिए बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा जब उन लोगों को फुर्सत मिलेगी तब बनवा देंगे। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं बिना चश्मे के। पैसे मेरे बेटा वो बहुत अच्छे हैं। मुझे दोनों वक्त का खाना, चाय, नाश्ता बराबर मिल जाता है, दवाई बराबर ला देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दुनिया में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चे बराबर खाना भी नहीं देते। उन लोगों से मेरी स्थिति अच्छी है। इंसान ने समाधानी होना चाहिए। शुभम को अंकल की उदारता देखकर अचरज हुआ। 15 दिनों से चश्मा न होने पर भी उनके मुंह से बेटा बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। कई बार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने की अमर और उसके पत्नी की फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड होती रहती है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने का वक्त है दोनों मियाँ बीबी के पास, लेकिन बुजुर्ग बाप का चश्मा बनवाने का वक्त नहीं है। शुभम ने अंकल से चश्मे का नंबर लेकर नया चश्मा बना दिया। इस बात को 2 महीने होने पर एक बार ऐसे ही उसने अंकल से पूछा, आपके बेटा बहू ने पूछा नहीं कि आपके पास नया चश्मा कहाँ से आया? नहीं बेटा, उनके पास इतना समय ही कहाँ है। वो तो ये बात भूल भी गए होंगे कि मेरा चश्मा टूट गया था। अमर ने अंकल को अपना जुना स्मार्टफोन दे रखा था। यदि किसी रिश्तेदार को उनसे बात करनी होती तो वो उस नंबर पर बात कर लेता था। अंकल को फोन लगाना नहीं आता था। कभी कभी उनकी बहुत इच्छा होती थी अपनी बेटी से बात करने की, लेकिन बेटा बहू को कौन से वक्त फोन लगाने बोलूं, ये सोचते सोचते ही 2-4 दिन निकल जाते। काम वाली बाई को टच वाला फोन लगाते नहीं आता था। आखिरकार बेटी का ही फोन आ जाता था। कभी कभी जब शुभम उनसे मिलने जाता था तो उससे कहकर बेटी को फोन लगवाते थे।
ये सब बातें याद आने से शुभम का मन कुछ ज्यादा ही खट्टा हो गया। जिस बेटे के पास अपने बाप का चश्मा बनवाने का वक्त नहीं है, वो उनके लिए फोन लगाकर नहीं दे सकता है, थोड़ा सा समय निकालकर बाप के पास आकर बैठ नहीं सकता है, वो बेटा फेसबुक पर पोस्ट डालकर कह रहा है कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शाम को शुभम जब सोसाइटी में घूमने निकला तो अंकल के घर चला गया। अंकल लेटे हुए थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। जब उसने 2-3 बार हिलाकर आवाज दी तब उठे। उतने में कामवाली बाई कमरे में आ गई। उसने बताया कि अंकल को 4-5 दिनों से बुखार था। आज बुखार नहीं है, लेकिन कमजोरी बहुत आ गई है। उसने कामवाली बाई से पूछा, अंकल ने कुछ खाया कि नहीं? सुबह दूध ब्रेड खाए थे। आज फादर्स डे है ना, इसलिए मैडम और सर दोनों वृद्धाश्रम गए हैं कंबल और खाना बांटने। वे दोनों तो खाना खाकर ही आएंगे। बाबूजी के लिए मैडम खिचड़ी बनाने बोल कर गई है, लेकिन बाबूजी कह रहे हैं कि वो खिचड़ी खा खा कर बोर हो गए हैं, आज उनको खिचड़ी नहीं खानी है। मैं अपने मन से दूसरी कोई चीज नहीं बना सकती, क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शुभम ने घर पर पत्नी को फोन करके कहा कि अंकल के लिए उनकी पसंद के फूलगोभी के पराठे और टमाटर की चटनी बनाएं। थोड़ी देर बाद शुभम घर जाकर अंकल के लिए खाना ले आया। अंकल ने शुभम को ढेर सारी दुआएं दी। रात को घर आने पर जब शुभम ने दोबारा फेसबुक खोला तो अमर और उसके पत्नी की वृद्धाश्रम में कंबल और खाना बांटते हुए ढेर सारी फोटोज थी। नई जनरेशन का फादर्स डे मनाने का तरीका देखकर एक बार फिर शुभम का मन वितृष्णा से भर गया। दोस्तों, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि नई जनरेशन के सभी बच्चे अमर जैसे होते हैं, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है कि ज्यादातर घरों के बच्चे अमर जैसे ही हैं। आज के बच्चे समाज के डर से माँ बाप को भौतिक सुख सुविधाएं तो फिर भी दे देते हैं, लेकिन उनके पास माँ बाप के लिए समय बिल्कुल नहीं रहता। दोस्तों, यदि सही मायने में फादर्स डे मनाना है तो अपने पापा की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखकर उनके साथ प्यार भरे 2 पल जरूर बिताइए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।